तस्वीर आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खीवसर में है और फिलहाल ज्योति मिर्धा क्या कुछ करे, सुनिए। चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारा काम हो, अगर हम कहीं जाएं तो कोई हमारी सुनवाई हो। उनको आज भी बरगला रहे हैं। भाषण में क्या बोले कि 13 तक तो वोट पड़ेंगे, दबके रहो थोड़े से, 15 तारीख को कलेक्टर की और एसपी की कुर्सी में वापस अपन ही बैठेंगे। भाई कैसे बैठोगे, राज तो इनका है। खीवसर की एक सीट से राज थोड़ी पलट जाएगा। सत्ता पर पलट रही है क्या? सत्ता तो बनी हुई है और राज यही रहेगा 4.25 साल तक। काम अपने को यहीं से निकाल लें और एक और आरोप लगाएंगे कि हमारे रेवत डांगा जी को जातिवाद के रूप में बांटना चाहेंगे। रेवत डांगा जी का मैं कहना चाहूंगी, किसान वर्ग के हैं, अपने समाज से आते हैं। किसी को 36 कौम का हमें सहयोग चाहिए जीतने के लिए, और अगर किसी के कोई बढ़त हो तो भाई उनके बट निकालने मत पहुंच जाना। लाई बड़ा आदमी है, 2 चुनाव लड़ने के, दूसरे चुनाव लड़ रहे, खर्चा भी होता है पहले चुनाव में। चुनाव लड़े, हार गए, बहुत थोड़े कम वोटों से हार गए, नींद 2-2 घंटे लेकर के निकाला, इन्होंने काम चलाया है। तो भाई अब की बार अगर कोई गिले शिकवे छोटे बड़े हो तो मैं कहूंगी कि हाथ जोड़ करके निवेदन है। मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि मैं तो भाई रेवत डांगा जी का नहीं मानती, मैं तो ये मानती हूं ये मेरा ही चुनाव है। ज्योति मिर्धा यही सोच करके चुनाव लड़ेगी कि वही रेवत डांगा है, और हर एक संभव प्रयास करेंगे कि सब लोग साथ मिलकर के, हमारे नेता साथ मिलकर के, हमारी जनता साथ मिलकर के रेवत डांगा जी को एक जोरदार यहां से जीत दिला करके भेजे, जब तो बात भी बने। और मुख्यमंत्री जी भी, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरे नामांकन में आप आए थे, हमारे पूरे राजस्थान की एक सबसे ज्वलंत समस्या थी जो आपने किसी ने सामने नहीं रखी थी। मैंने बोला बाटों की ट्रॉलियों से परेशान हो रहे हैं, आपने इशारे में बोला और आज तक कोई परेशान नहीं हो रहा। ये राज के पड़के होते हैं, ये राज की ताकत होती है। आज अगर हम कहें, आज हम बोले कि हमारे किसान भाइयों के जो मुआवजा मिलवाना है, वो उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आप प्रयास करें कि वो जल्दी मिले। यही वो नेताजी है जिन्होंने, रेवत डांगा जी दुखी हो गए थे, पंचायत समिति के प्रधान थे, इनकी पार्टी के नेता थे, और अपने सरपंचों का, बड़े नेताओं को कह के पेमेंट रुकवाया था। कुछ पेमेंट अभी भी बाकी है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि उन सरपंचों का, इन पंचायत समितियों के अंदर 2-2 साल से पेमेंट अटके हुए, उसको भी करवाने का प्रयास करें। और आगे आप लोगों को लंबे भाषण नहीं देकर, क्योंकि और भी नेता बोलना चाहेंगे, मैं आपसे पुनः एक बार हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूं कि भाई अपना चुनाव मान करके लड़ो। ऐसा मौका बाद में नहीं आएगा। बकरी अब के फाटे में आई हुई है, जहर का घूंट पी के बैठी हुई है, पीछे रहना मत। रंग बदलने वाले गिरगाटों को सब पहचान चुके हैं, जनता भी पहचान चुकी, पार्टियां भी पहचान चुकी। तो लगे रहो, 13 तारीख तक बिल्कुल मुस्तैदी के साथ लगो। 23 तारीख को ईश्वर ने चाहा तो परिणाम अपने पक्ष में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप इस वक्त यहाँ पर पधारे, रेवत जी के समर्थन में पधारे, हमारी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, और बोलो भारत माता की।